धर्मात्मा राजा जनक को क्यों जाना पड़ा था यमलोक? रामायण में राजा जनक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे माता सीता के धर्मपिता तथा श्री राम के ससुर थे। उनकी नगरी मिथिला विदेह थी, जिसको उन्होंने धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी होने का गौरव प्रदान किया था। राजा जनक एक ऐसे मनुष्य थे जिन्हें सांसारिक वस्तुओं से प्रेम नहीं था, बल्कि वे हमेशा भगवान की भक्ति में खोए रहा करते थे। लेकिन फिर भी उन्हें मरने के बाद यमलोक जाना पड़ा था। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 18-19 के अनुसार राजा जनक ने अपनी योग शक्ति से अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। जनक की आत्मा को ले जाने के लिए देवलोक से एक विमान वहां पहुंचा। देवलोक की ओर जाते समय जब वह यमलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां असंख्य पापियों को विभिन्न नरकों की यातनाएं दी जा रही थी। जब वे आत्मा जनक के शरीर के संपर्क में आई तो उन्हें अपनी यातनाओं से बहुत राहत मिली और नरक की आग उनके लिए ठंडी और सुखद हो गई। पापियों को उचित दंड निर्धारित करने के लिए काल वहां पहुंचे और वहां जनक को देखकर पूछा कि वह सबसे पुण्यात्मा और सबसे पवित्र आत्मा वहां क्यों इंतजार कर रहे थे। जनक ने वहां खड़े होने का कारण बताया और कहा कि काल उन आत्माओं को नरक से मुक्त कर दे। यह सुनकर काल ने एक एक करके उन पापियों की ओर इशारा किया और राजा जनक को बताया, यहाँ देखिए, इस व्यक्ति ने अपने सबसे घनिष्ठ मित्र की पत्नी को मोहित कर लिया था, इसलिए इसे 10,000 वर्षों तक लाल गर्म लोहे की छड़ से बांध दिया गया। उन 10,000 वर्षों के पश्चात वह सुअर के गर्भ से पैदा होगा और जब वह मनुष्यों के बीच पैदा होगा तो वह एक नपुंसक के रूप में पैदा होगा। वहाँ एक व्यक्ति ने दूसरे आदमी की पत्नी को जबरन चूमा और इसलिए उसे 100 वर्षों तक रौरव नरक में भुनना होगा। उस दूसरे व्यक्ति को उसके दोनों हाथों को काटकर रक्त और मवाद से भरी इस कढ़ाई में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसने दूसरों की संपत्ति चुराई थी। जहाँ तक इस व्यक्ति की बात है तो उसने ऊंची आवाज़ में दूसरे आदमी की गालियाँ निकाली और यह दूसरा आदमी उसका दोस्त है जिसने उन निंदाओं को ध्यान से सुना। यही कारण है कि इसको इस अप्रयुक्त कुएं में धकेल दिया गया है। तो इन सभी लोगों को अपने पापों के लिए भुगतान देना होगा। हे राजा जनक, आपने केवल धर्मपूर्ण कार्य किए हैं, कृपया इस शापित स्थान से चले जाइए। जनक ने काल से पूछा कि उन पापियों को नरक से मुक्त करने कैसे किया जा सकता है। काल ने उत्तर दिया कि यदि राजा अपने पुण्य उन लोगों को दे दे तो उन्हें मुक्त किया जा सकता है। राजा ने बिना समय गंवाए तुरंत अपने सभी पुण्य उन पापियों को दे। सभी पापी तभी स्वर्गलोक चले गए। फिर जनक ने काल से पूछा, आप कहते हैं कि केवल पापी ही यहाँ आते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यहाँ आना पड़ा? काल ने उत्तर दिया, हे राजा, पूरे विश्व में किसी और के पास इतना पुण्य नहीं है जितना आपको मिला है, लेकिन आपने एक छोटा सा पाप किया है। एक बार आपने एक गाय को घास खाने से रोका था, इसलिए आपको नरक के द्वार तक आना पड़ा। अब उस पाप का प्रायश्चित हो गया है और आपने जो पापियों के पुण्य दिए हैं उसके लिए आपके पुण्य कई गुना बढ़ गए हैं, इसलिए आप स्वर्ग जा सकते हैं। जनक ने काल को प्रणाम किया और दिव्य विमान से स्वर्ग चले गए।